नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। 4 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डालते हैं कि आज की 4 बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती से राहत नहीं मिल रही है। मांग और उपलब्धता में अभी भी कमी है। 2500 मेगावाट का अंतर साफ तौर पर देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति सुधरने में काफी समय लग सकता है। दूसरी बड़ी खबर, महापौर की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणी समिति के समक्ष पेश होगा नगर निगम का बजट। कार्यकारिणी समिति की बैठक को लेकर नगर निगम की तरफ से सूचना जारी। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर 8 मई को होगा लाडली लक्ष्मी उत्सव। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। 5000 से ज्यादा लाडली लक्ष्मी होंगी शामिल। चौथी और अंतिम बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर एमपी में सामने आया मॉम लिंचिंग का मामला। गौमांस तस्करी के शक में 3 आदिवासियों से मारपीट को लेकर 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। आश्रितों को नौकरी और सहायता राशि स्वीकृत रहेगी। पहली बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर मौसम के बदले मिजाज के बावजूद प्रदेश में बिजली की किल्लत बनी हुई है। केंद्र से अतिरिक्त बिजली मिलने और उत्पादन में आंशिक सुधार के बावजूद कटौती जारी है। खासकर ग्रामीण इलाकों और तहसील मुख्यालयों पर बिजली आपूर्ति में कोई खास राहत नहीं मिल पाई है। मंगलवार को मांग और उपलब्धता में करीब 2000 से 2500 मेगावाट का अंतर बना रहा। बिजली उत्पादन में सुधार की स्थिति को देखते हुए ये माना जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी कुछ दिनों तक आपात बिजली कटौती जारी रह सकती है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार को प्रदेश में बिजली की कुल मांग अब 21,000 से 23,000 मेगावाट के बीच रही है, जबकि उत्पादन 19,000 से 2,500 मेगावाट है। और इसके अलावा इस प्रकार आज भी बिजली के उत्पादन और मांग में 2000 से 2500 मेगावाट का अंतर देखा गया। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति किया जाना था, लेकिन मांग और उत्पादन में अंतर की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में 16.58 घंटे ही आपूर्ति हो पाई है। बिजली समस्या लगातार अपना विकराल रूप धारण किए हुए है और उत्तर प्रदेश में बिजली संकट काफी गहराया हुआ है। मौसम के बदले मिजाज के बावजूद भी प्रदेश में बिजली की किल्लत देखने को मिल रही है। यूपी में बिजली कटौती से राहत लोगों को नहीं मिलती दिखाई दे रही है और इससे सबसे ज्यादा चिंतित किसान है, क्योंकि फसलें लगभग हो चुकी हैं और अब सिंचाई के लिए उन्हें पानी की जरूरत है, लेकिन सिंचाई पर्याप्त रूप से नहीं हो पा रही है, क्योंकि बिजली पर्याप्त रूप से किसानों को भी नहीं मिल पा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम के बदले मिजाज के बावजूद भी प्रदेश में बिजली की किल्लत लगातार बनी हुई है। यूपी में बिजली कटौती से राहत नहीं है। मांग और उपलब्धता में अभी 2500 मेगावाट का अंतर देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति सुधारने में समय लग सकता है। कुछ दिनों तक आपात बिजली कटौती जारी रहेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता विरल अग्निहोत्री जुड़ गए हैं। जी विरल, यूपी में बिजली कटौती से राहत मिलते हुए बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, अभी भी क्या कारण बताए जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हो रही है लगातार बिजली से लोग परेशान आती है कि आप तरीके से गर्मी पड़ रही है तो डिमांड जो है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। डिमांड है बिजली की वो ज्यादा बढ़ जाती है और जो प्रदेश में बिजली का जो उत्पादन है वो कहीं ना उस हिसाब से कम हो पा रहा है। अभी आप समझिए कि 2000 मेगावाट कम कर रही है, जिसको लगातार इसकी आपूर्ति के लिए योगी सरकार काम कर रही है। आप समझिए केंद्र से लगातार मिल रही मदद के बावजूद भी अभी पूरी तरीके से बिजली की व्यवस्थाओं में अभी तक लोगों के पास बिजली की तरीके होनी चाहिए नहीं पहुंच रही है। कटौती में लोगों का आप समझिए किसानों की अगर बात है तो किसानों के पास सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध होनी चाहिए थी वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हालांकि फिर भी लगातार तरीके से योगी सरकार इस पर काम कर रही है, तो उम्मीद ये है जल्द से जल्द बिजली की आपूर्ति हो जाएगी। बिल्कुल अविरल, लेकिन जिस तरीके से बिजली कटौती लगातार हो रही है, सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं दिक्कत में किसान है। किसानों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है?
बिल्कुल अंशुल, देखिए सीधे तौर पर ये समझने वाली बात है कि किसान अपनी जो है खेती में सिंचाई के लिए बिजली का प्रयोग करता है, जिससे कि वो पानी निकालता है और खेती सींचता है। तो ये तमाम चीजें ऐसी होती हैं जिससे सीधे तौर पर किसानों को राहत मिलती है, लेकिन इस समय किसानों को ज्यादा राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इस तरीके से बिजली का संकट न केवल उत्तर प्रदेश में पूरे देश में मंडराया हुआ है, इसके ऊपर में लगातार काम किया जा रहा है। आप समझिए बिजली चाहती है देती है, क्योंकि देंगे ये इस तरीके से आप समझ बात ये कि किस समय कुछ भी फ्री नहीं होता है, हर चीज की कहीं ना कहीं कीमत वसूली जाती है, और जो कोयला कंपनी होती है वो कोयला कंपनी को जो है सरकार नहीं करती, तो अब ऊपर भी कहीं ना कहीं कुछ है जिसकी वजह से बिजली की कटौती लगातार होती नजर आ रही है। लेकिन केंद्र से मिलने वाली जो राहत है वो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द राहत पहुंचाएगी, और जिस तरीके से बिजली की कटौती है वो जल्द से जल्द उसकी आपूर्ति की जाएगी, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके भीषण गर्मी में। अंशुल, चलिए, बहुत धन्यवाद अवरल, हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति सुधारने में समय लग सकता है, बिजली कटौती अभी भी जारी है। मौसम के बदले मिजाज के बावजूद भी प्रदेश में बिजली की किल्लत देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती से राहत अभी कुछ दिन और नहीं मिलेगी। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर नगर निगम का बजट बुधवार को महापौर की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणी समिति के समक्ष पेश होगा। कार्यकारिणी समिति की बैठक को लेकर नगर निगम की तरफ से सूचना जारी कर दी गई है। बजट में आय पक्ष में 21 अरब 62 करोड़ 50 लाख और व्यय पक्ष में 21 अरब 62 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। बजट को तैयार कर लिया गया है, लेकिन विस्तारित क्षेत्र में 44 करोड़ की रकम से विकास कराने का प्रावधान किए जाने से अब बजट में संशोधन भी होगा। महापौर संयुक्ता भाटिया ने 2 दिन पहले ही घोषणा की थी कि विस्तारित क्षेत्र में 88 गांव में भी विकास कराया जाएगा। तो आपको बता दें कि स्ट्रीट लाइटों के सामानों की खरीद पर भी 1 करोड़ रुपए देने की यहाँ पर बात की गई है। नए निर्माण कार्यों पर 5 करोड़ रुपए, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत पर 50 लाख रुपए, शहरी निर्धन और मलिन बस्तियों में स्ट्रीट लाइटों पर 10 लाख रुपए और अस्थायी बिजली प्रकाश पर 2 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां पर कई मुद्दों पर खर्च की बात यहां पर कही गई है। उत्तर प्रदेश की हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर नगर निगम का बजट बुधवार को महापौर की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणी की समिति के समक्ष पेश होगा। और बजट में आय पक्ष की ओर से और व्यय पक्ष की ओर से काफी खर्च इस बार दिखाया गया है, लेकिन विस्तारित क्षेत्र में 44 करोड़ की रकम से विकास कराने का भी प्रावधान किए जाने से अब बजट में भी संशोधन किया जाएगा। महापौर संयुक्ता भाटिया ने 2 दिन पहले घोषणा की थी कि विस्तारित क्षेत्र में 88 गांव में भी विकास कार्य कराया जाएगा। नगर निगम का बजट होगा पेश, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर कार्यकारिणी समिति की बैठक को लेकर नगर निगम की तरफ से सूचना जारी कर दी गई है। महापौर संयुक्ता भाटिया ने 2 दिन पहले ही की थी घोषणा। विस्तारित क्षेत्र के 88 गांव में विकास कार्य कराया जाएगा। अगली खबर की ओर करेंगे। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय आयोजन पर अब 8 मई को होगा, और इसके पहले यह कार्यक्रम 2 मई को प्रस्तावित था, लेकिन अब इसकी तारीख बदल दी गई है। जिला स्तर पर लाडली उत्सव के तहत लाडली लक्ष्मी बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को बढ़ाने वाली विभिन्न सृजनात्मक खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन, एक्सपोजर विजिट, कैरियर मार्गदर्शन शिविर और बालिका के पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा से संबंधित जागरूकता और प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सीएम शिवराज के अलावा 5000 से ज्यादा लाडली लक्ष्मी शामिल होंगी। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वेबकास्ट के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें सीधे प्रसारण से लाडली बालिकाएं और उनके अभिभावक टीवी और मोबाइल के माध्यम से जुड़ेंगे। तो लाडली लक्ष्मी उत्सव की शुरुआत की जा रही है। पहले कार्यक्रम 2 मई को होना था, अब ये 8 मई को राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया जाएगा।
लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मां तुझे प्रणाम योजना भी फिर से शुरू होगी। बाल विवाह रोको अभियान भी चलाया जाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली लक्ष्मी उत्सव पहले 2 मई को होना था, लेकिन अब ये 8 मई को होने जा रहा है। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा ये कार्यक्रम में 5000 से ज्यादा लाडली लक्ष्मी होंगी शामिल। पहले ये कार्यक्रम 2 मई को प्रस्तावित था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 मई को राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। प्रदेश की 200 बेटियां बाघा बॉर्डर की यात्रा भी करेंगी। मां तुझे प्रणाम योजना भी फिर से शुरू होगी। बाल विवाह रोको अभियान भी चलाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, लाडली लक्ष्मी उत्सव जो कि 2 मई को प्रस्तावित था, अब वो 8 मई को होने जा रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी अंशुल, मध्य प्रदेश में लगातार जो लाडली लक्ष्मी योजना है वो पहले से ही चलती आ रही थी, मगर एक बार फिर नए रूप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में 2.0 लाडली लक्ष्मी योजना का शुरुआत की जाएगी। और बात की जाए 2 मई की, 2 मई को ये पूरा कार्यक्रम है वो प्रस्तावित था, मगर अब 8 मई को एक उत्सव के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना का जो कार्यक्रम है 2.0 वो मनाया जाएगा। और बात की जाए लाडली लक्ष्मी योजना की, तो लाडली लक्ष्मी योजना के तहत मध्य प्रदेश से ऐसे 5000 ऐसी जो बेटियां हैं वो ऑनलाइन जुड़ेंगी, वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगी। और साफ तौर पे बात की जाए पूरे कार्यक्रम की, तो राजधानी भोपाल में मोतीलाल स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। करीब 200 ऐसी बेटियां हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगी, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। और बीते कुछ दिन पहले की बात की जाए तो 2 मई को जब ये पूरा जो कार्यक्रम जब हुआ था लाडली लक्ष्मी योजना का, तो उसके तहत एक जो ऐसी मध्य प्रदेश की कई ऐसी बेटियां हैं जिनको बाघा बॉर्डर की जो यात्रा है उसके लिए पहुंचाया गया है। मगर बात की जाए लाडली लक्ष्मी योजना की, तो लाडली लक्ष्मी योजना के तहत तमाम जो मध्य प्रदेश में ऐसी बच्चियां हैं जिनको इसका लाभ मिल चुका है वो भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीधे सवाल जवाब करती नजर आएगी। बात की जाए अभिभावकों की, तो इस कार्यक्रम में ऐसे कई अभिभावक हैं जो वर्चुअल जुड़ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सीधे देख पाएंगे। जी बिल्कुल विवेक, लाडली लक्ष्मी योजना उत्सव की शुरुआत तो यहाँ पर की जा रही है, लेकिन और भी लड़कियों के लिए बहुत सारे काम सरकार ने किया है। जैसे मां तुझे प्रणाम जो योजना है वो फिर से शुरू हो रही है, बेटियों को बाघा बॉर्डर भेजा जा रहा है, तो ये कितना असर डाल रहा है क्षेत्र की जनता पर? बिल्कुल, लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें या मध्य प्रदेश में जो बच्चियां हैं उनके योजनाओं की बात की जाए, तो तमाम योजना प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही। जिस प्रकार से बात की जाए माँ तुझे सलाम योजना की बात की जाए, या बात की जाए जो बच्चियां हैं प्रदेश की उनको बाघा बॉर्डर की जो यात्रा है वो कराई जा रही है। साथ ही बात की जाए कन्यादान योजना की बात की जाए, या ऐसे छात्रा है जो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान है, उनके लिए अलग टोल फ्री नंबर केयर सेंटर बनाए गए, जहां पर वो अपनी जो समस्या है, परेशानी है, पढ़ाई से जुड़ी हुई समस्या वो बता सके। तो तमाम जो योजना है प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। एक बार फिर मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की जो शुरुआत है वो 8 मई को होने जा रही है, जिसके चलते पूरे मध्य प्रदेश में एक उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि जब लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत होगी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की बेटियों के लिए क्या नई सौगात लाते हैं, क्या नई घोषणा करते हैं। जी बिल्कुल विवेक, पहले कार्यक्रम जो था वो 2 मई को होना था, अब इसमें और भी चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अगर इस कार्यक्रम की बात करें तो और क्या कुछ इसमें देखने को मिल रहा है? माँ तुझे प्रणाम और लाडली लक्ष्मी उत्सव के अलावा और क्या कुछ देखने को मिलेगा?
बिल्कुल अंशुल, पूरे कार्यक्रम की बात की जाए तो पूरा कार्यक्रम जो है वो पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में मनाया जाएगा, बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। साथ ही बात की जाए जो प्रभारी मंत्री हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम की जवाबदारी दी गई कि वह अपने प्रभार के क्षेत्र में रहें और इस पूरे लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 जो महाउत्सव है वो बड़े धूमधाम से मनाया जाए। और साथ ही बात की जाए प्रदेश सरकार की ऐसी तमाम जो योजना है जो मध्य प्रदेश के खासतौर पर जो बच्चे हैं, खासतौर पर जो बालिका है, उनके लिए जो बनाई गई है उन योजनाओं के लिए तो बहुत जरूरी है। और साथ ही इसका संबोधन भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते नजर आएंगे। मगर ऐसी कई ऐसी योजना है, जैसे निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस की बात की जाए तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई ऐसी जो बच्चियां हैं जिनको निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस दिए गए हैं। साथ ही ड्राइविंग की जो क्लास है वो निःशुल्क रखी गई है कि जो बच्चियां हैं जो आत्मनिर्भर बने। अब देखने वाली बात है कि प्रदेश सरकार द्वारा तमाम कोशिश की जा रही है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की महिला और जो बच्ची हैं वो आत्मनिर्भर बने, जिसके तहत अब लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का जब शुरुआत की जाएगी तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी योजना के तहत एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं, जिससे मध्य प्रदेश की जो बच्चियां हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ हो। क्योंकि एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा है कि प्रदेश में जितनी भी बच्चियां हैं उनका जो सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई लिखाई है वो निःशुल्क कराई जाएगी। जी चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक, हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लाडली लक्ष्मी उत्सव 8 मई को राज्य स्तरीय इसका कार्यक्रम किया जाएगा। प्रदेश की 200 बेटियां बाघा बॉर्डर की यात्रा भी करेंगी। अगली खबर की ओर करेंगे, जहां पर सिवनी में मंगलवार को मॉब लिंचिंग के मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन लोगों ने गौमांस तस्करी के शक में 3 आदिवासियों को लाठियों से जमकर पीटा, जिसमें 2 की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है। ग्रामीणों ने बजरंग दल से जुड़े लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। प्रशासन ने मृतक संपत लाल वट्टी की आश्रित मट्ठूबाई और मृतक धनसाय इनावती की आश्रित फूलवती इनावती को 8,25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने 3 वरिष्ठ नेताओं की एक कमेटी गठित की है, जो कि घटनास्थल पर जाकर आदिवासी परिवारों से मिलेगी और उनसे जानकारी लेगी। समिति प्रदेश अध्यक्ष को अपने रिपोर्ट पेश करेगी, जिनमें विधायक ओंकार सिंह मरकाम, विधायक डॉक्टर अशोक मार्सकोले और विधायक नारायण पट्टा भी शामिल है। सिवनी मॉब लिंचिंग मामला आया था सामने, जिसमें 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक जांच कमेटी भी बनाई है, जो कि अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। और एमपी में सामने आया मॉब लिंचिंग का मामला। और सिवनी से हमारे साथ संवाददाता राकेश पांडे जुड़ गए हैं। जी राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि मॉब लिंचिंग का एक मामला सिवनी में सामने आया है, पूरा मामला क्या था ये? तो राकेश जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग का एक मामला सामने आया है, जहां पर 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक जांच कमेटी बनाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गौमांस तस्करी के शक में 3 आदिवासियों से मारपीट भी की गई है। 2 लोगों की मौत हुई है, एक युवक घायल हुआ है। सिवनी मॉब लिंचिंग में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आश्रित और नौकरी और सहायता राशि की भी स्वीकृति दे दी गई है। ग्रामीणों ने बजरंग दल से जुड़े लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है।
और सिवनी से संवाददाता राकेश पांडे हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी राकेश जी, बताइए क्या है पूरा मामला। कल रात कुरई थाना क्षेत्र के गांव सिमरिया में कुछ जानकारी मिली थी कि वहाँ गौ मांस का वितरण या गाय काटी गई है, जिसमें राम सेना के कुछ युवकों ने रात को 2:30 बजे करीब जाके वहाँ छानबीन की और 3 आदमी उन्हें मिले, जिन्हें उनने बिना पूछे लाठियों से मार के घायल कर दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक घायल को सिवनी हॉस्पिटल से ले जाने के बाद उसका नागपुर रेफर कर दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से राकेश जी ये जो बात निकलकर सामने आ रही है कि उसमें 9 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बजरंग दल के लोग थे, इस बात में कितनी सत्यता है? नाम तो वैसे बजरंग दल और राम सेना का चल रहा है, मगर यहाँ के भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक दुबे द्वारा बताया गया है कि हमारे राम दल के उसमें कोई लोग शामिल नहीं थे और राम सेना से भाजपा का कोई संबंध नहीं है। और कई विधायक। बहुत धन्यवाद राकेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मॉब लिंचिंग का एक मामला सिवनी से सामने आया है, जहां पर 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 की मौत हुई है, 1 युवक घायल हुआ है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।